हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि वर्ग क्या होता है और इसके वर्ग के क्षेत्रफल और परिमाप का सूत्र। देखिए, वर्ग हमारी होता क्या है। आपको सबसे पहले वर्ग पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसका क्षेत्रफल और परिमाप एकदम ईजी से निकाल सकते हैं। देखिए, वर्ग होता क्या है। सबसे पहले वर्ग एक चतुर्भुज होता है। वर्ग एक आपका चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। जिसकी सभी बराबर मतलब देखिए, ये चतुर्भुज है आपका और इसमें देखिए सभी भुजाएं बराबर, मतलब सभी भुजाओं की लंबाई जो है वो बराबर होगी। जैसे देखिए, इसमें एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर, फिर से इसमें एक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर और इसमें भी 2 सेंटीमीटर और इसमें भी 2 सेंटीमीटर, मतलब सभी जो भुजाएं हैं वो 2-2 सेंटीमीटर की हैं। और वहीं यहाँ लिखा है मतलब सभी बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हों, उसे वर्ग कहते हैं। और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का, मतलब कि एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ऐसे होता है। 90 अंश आपका इस प्रकार कोण बनता है, जैसे ये है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जिस प्रकार एक दूसरे के ऊपर ऐसे हैं, तो ये जो बीच में कोण बनता है इसे 90 अंश का कोण कहते हैं। और आप लोग वर्ग समझ गए होंगे कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का, जिस प्रकार आप इसमें भी देख सकते हैं। और देखिए, ये 90 अंश आपको कहीं पर इस तरीके का चिन्ह मिले, मतलब कि यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। कोण को डिग्री में मापते हैं और इसका प्रत्येक मतलब इसके अंदर 4 ही तो कोण बन सकते हैं, इसीलिए इसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं और इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र आपके पास होता है भुजा स्क्वायर। मतलब आप इसमें से कोई भी भुजा ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल आएगा। और वर्ग का परिमाप आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, 4 गुणे भुजा करके, मतलब भुजा में 4 का गुणा कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, वर्ग का हम लोग सबसे पहले क्षेत्रफल, और यहाँ आपको एक बात ध्यान रखनी है, वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर। आपको ये नहीं कहा कि इसकी चारों भुजा 5 सेंटीमीटर है, पर आपको अपने माइंड से सोचना पड़ेगा कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं, एक भुजा दी है तो सभी आपकी 5-5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस प्रकार आपने चारों भुजाएं पता कर ली। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका भुजा स्क्वायर। मैं यहाँ कर देता हूँ भुजा का स्क्वायर। अब देखिए, आपको इसमें से कोई भी भुजा ले लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है। आपका सिंपली देखिए, सभी 5-5 सेंटीमीटर हैं तो आप कोई भी 5 ले लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 के स्क्वायर का मतलब होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 5 के स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणे 5। 5 गुणे 5, 5 के स्क्वायर का मतलब होता है, देखिए 5 के स्क्वायर का मतलब 5 गुणे 5 मतलब 5 25। तो जो वर्ग, इस वर्ग का क्षेत्रफल आएगा वो 25 सेंटीमीटर आएगा। और देखिए, ये मैंने 25 सेंटीमीटर लिखा है तो एक गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा? क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में मापते हैं, क्योंकि इसकी इकाई सेंटीमीटर में है तो हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के इसके क्षेत्रफल को दर्शाएंगे। तो आप सेंटीमीटर लिखेंगे सिर्फ तो गलत माना जाएगा, आप स्क्वायर लगा दीजिए तो आपका एकदम सही माना जाएगा। आंसर ये आपका सही होता है, पर आपने यूनिट गलत लगाई तो गलत ही माना जाता है, आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। और अब हम लोग वर्ग का परिमाप देखते हैं। अब देखिए, इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं है। वर्ग का परिमाप आप कैसे, आपको मैंने सूत्र बताया 4 गुणे भुजा। अब ये क्यों होता है, अब देख लीजिए। देखिए, 4 गुणे भुजा का मतलब होता है एक भुजा को ले लो, 4 बार गुणा कर दो। और परिमाप का मतलब होता है परि और माप, मतलब चारों ओर की माप। इसके जो चारों ओर की आपकी माप होती है, यही आपका परिमाप होता है। जैसे इसके इन चारों ओर की, आप अगर इसके चारों ओर की लंबाई निकाल लें, यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर को चले तो ये 5 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ चले
तो ये वाला 5, ये वाला 5, 10 हो गया। फिर यहाँ चले तो 15 हो गया, यहाँ चले तो 20 हो गया, तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आप ये ध्यान रख लीजिए, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, अगर चतुर्भुज की बात हो रही है। अब मैं आपको सूत्र से बता देता हूँ, फिर आपको और विस्तार से मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर कैसे। अब आपको यहाँ पर समझना है कि परिमाप का मतलब क्या है। यहाँ देखिए, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। हम लोग करते क्या हैं, सिर्फ चारों ओर की भुजाओं का योग कर देते। परिमाप का मतलब ये होता है चारों तरफ की भुजाओं का योग, मतलब बाउंड्री का योग। इसी से सूत्र बनाए। देखिए अगर हम बाउंड्री का योग निकाल कर जोड़ के कर रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे करके देखते हैं, 4 गुणे भुजा हमारी 5 है तो 5 रख दिया तो 20। अब परिमाप है तो लंबाई ही होगी इन सभी की, तो सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखते हैं, और ये लंबाई है परिमाप, तो इसीलिए ये सेंटीमीटर ही लिखेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं करेंगे। और देखिए दोनों में बराबर आ रहा है, इसको भी 20 आ रहा है, इसका भी 20। मतलब वही होता है, परिमाप का मतलब यही होता है कि सभी भुजाओं का योग, और उसी से ये सूत्र बनते हैं। तो सूत्र आपको ये वाले रटने नहीं हैं, और इसका भी रीज़न होता है कि ये क्यों आया, उसको मैं आयत वाली क्लास में आपको बता दूंगा। देखिए आई होप आपको वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकालना आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।